अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटे चिकन पकोड़ा बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ये देखिए, ये मैंने आधा किलो चिकन लिए, इसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लिए हैं। अब इसमें अदरक लहसुन एक एक टीस्पून डालेंगे और ये मसाले हैं 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, आधा टीस्पून सफ़ेद नमक, आधा टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर या आधा टीस्पून, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब ये सारे मसाले इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए और इसमें मसाले अच्छी तरह रच बस जाएं। अगर काला नमक आप नहीं पसंद करते तो आप 1 टीस्पून सफ़ेद नमक ही डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए, ये 200 ग्राम मैंने छना हुआ बेसन लिया है। ये थोड़ा थोड़ा इसमें करते जाएंगे ताकि इस पर अच्छी तरह कोटिंग आती जाए। सारा एक साथ नहीं शामिल करना। और ये आधा कप पानी है और इसमें से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। जिस तरह हम बेसन शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, उसी तरह ये पानी भी शामिल करते जाएंगे। बेसन हमने याद रखें कि इतना डालना है ताकि चिकन पे कोटिंग हो जाए, ज़्यादा पकोड़ा नहीं बने, सिर्फ कोटिंग हो जाए चिकन पे। अब मैंने थोड़ा और पानी डाला है और इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। अब थोड़ा मज़ीद और पानी डाला है और मिक्स करते जाएंगे। अब ये सारा बेसन मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको मिक्स करते जाएंगे। और ये पानी सारा शामिल कर लिया, यानी आधा कप मैंने 150 ml पानी लिया था, ये सारा अब इसमें मैंने शामिल कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें बेसन ज़्यादा नहीं डालना वरना खाली बेसन बेसन ही लगेगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 घंटे तक मैरिनेट करने रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए और जब हम पकाएं तो ये चटपटे बने, फीके फीके ना रहें और चिकन भी अच्छी तरह गल जाए। अब ये देखें, इसको मैंने रखा था, अब ये मैरिनेट हो चुका है। अब ये मैंने ऑयल गरम करने रखा है। अब इसमें एक एक करके डालते जाएंगे और तलते जाएंगे। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी वरना चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब जब ये अच्छी तरह चिकन सेट हो जाए, पकोड़े सेट हो जाएं, फिर ही हमने इनको मिक्स करना है। और ये देखें, अलग अलग भी हैं, आपस में जुड़े भी नहीं, अलग अलग भी हैं और ये अच्छी तरह पक भी चुके हैं। अब इस पर खूबसूरत कलर आने तक, ये देखिए अब इसमें अच्छा कलर आ चुका है। अब ये देखिए, मैं इनको पेपर टॉवल पे निकाल लेती हूँ ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। ये देखिए, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी और चिकन भी अच्छी तरह गल चुका है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार। आप अफ्तार में ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह।